डिमांड, जिसे हिंदी में मांग बोलते हैं। अब डिमांड के मीनिंग को समझने के लिए स्टूडेंट्स आपको समझना होगा इसमें जो टर्म्स यूज होती हैं, जैसे कंज्यूमर। कंज्यूमर का मीनिंग आप जानते हैं। कंज्यूमर वो पर्सन जो एक्चुअली गुड्स परचेज करता है कंजम्पशन के लिए, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। और इसमें वर्ड यूज होगा विलिंग टू बाय, यानी जिस प्रोडक्ट को, जिस कमोडिटी को कंज्यूमर खरीदने का इच्छुक है। और एक वर्ड आएगा स्टूडेंट्स, एबल टू बाय, एबल टू परचेज। एबल टू परचेज का मतलब होगा उसकी परचेजिंग पावर है। समझिए स्टूडेंट्स एक बात को, यानी हम किसी चीज को खरीदने के इच्छुक तो हैं, वी आर विलिंग टू बाय, लेकिन खरीदने के लिए पैसे नहीं है। वो कंप्लीट डिमांड नहीं हो पाएगी, वो सिर्फ हमारी डिजायर होगी। कंप्लीट डिमांड कब होगी? जब वो इफेक्टिव डिजायर हो जाए। तो चलिए डिमांड का मीनिंग देखते हैं स्टूडेंट्स, और ध्यान से समझिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। डिमांड इज डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी, यानी किसी भी प्रोडक्ट की, कमोडिटी की जो क्वांटिटी है, दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय। देखिए डिमांड का मतलब क्या है? किसी भी कमोडिटी की, प्रोडक्ट की वो क्वांटिटी दैट ए कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय, जिसे कंज्यूमर यानी खरीदने का इच्छुक है। खरीदने का इच्छुक है, लेकिन इतना ही काफी नहीं है। डिमांड होने के लिए क्या जरूरी है? एंड ही इज एबल टू बाय, ही इज एबल टू परचेज, और वो खरीदने के योग्य भी है, यानी उसकी परचेजिंग पावर है। जितने का वो प्रोडक्ट है उसके पास उतने पैसे भी हैं और उसकी खरीदने की इच्छा भी है। इन द मार्केट एट ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ऐसा नहीं कि कभी भी, एट ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम होगा। जैसे स्टूडेंट्स आप जानते हैं, आप घरों में नॉर्मली कॉफी या टी यानी चाय पीते हैं, और उसके लिए मिल्क, दूध एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। तो नॉर्मली आप लोग सोचते हैं कि एक महीने में कितना दूध आए, तो दूध के रेट पे भी डिपेंड करता है। आपको लगा कि आपकी जो इनकम है या आपके पास जो पैसा है उसके हिसाब से हर रोज आपको 2 kg ऑफ मिल्क लेना है। तो मान लो जैसे सितंबर मंथ है, महीने में 30 डेज हुए, तो एक महीने में आप 60 किलो दूध लेते हैं। मान लो दूध का रेट हुआ 60 रुपीज पर केजी। अब समझें इस बात को, इन द मार्केट एट ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक महीने में आप 60 kg ऑफ मिल्क लेते हैं, एंड एट डिफरेंट प्राइसेस, एट डिफरेंट प्राइसेस। अब समझें, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया, मान लो मिल्क का रेट, दूध का रेट है 60 रुपीज पर केजी, तो आप 2 kg लेते हो। इसी मिल्क का रेट बढ़कर 100 रुपीज हो जाए, तो हो सकता है इसकी क्वांटिटी कम करके आप 1 kg कर दें। यानी फिर जहां महीने में आप 60 kg लेते थे, अब हर रोज 1 किलो ले रहे हो, तो रेट बढ़ने पर आप सिर्फ 30 kg, 30 किलो लेते हो। इसे ही हम डिमांड और इफेक्टिव डिमांड बोलते हैं। मैंने अभी बताया था आपको स्टूडेंट्स, एक होती है खरीदने का इच्छुक है यानी डिजायर है, साथ में परचेजिंग पावर भी हो गई, खरीदने की इच्छा भी है, तो वो क्या हो जाएगी? इफेक्टिव डिजायर, एंड दैट इज टर्म्ड एज डिमांड। उसे ही डिमांड बोलते हैं। तो डिमांड का मीनिंग एक बार फिर से देख लें स्टूडेंट्स। इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट ए कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय, यानी एक कंज्यूमर खरीदने का इच्छुक है, एंड ही इज एबल टू परचेज, वो खरीदने के योग्य भी है, यानी उसके पास परचेजिंग पावर है, उसके पास पैसे हैं, इन द मार्केट एट ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम एंड एट डिफरेंट प्राइसेस। यानी मार्केट है, मार्केट में गिवन पीरियड ऑफ टाइम है, डिफरेंट प्राइसेस हैं, और कंज्यूमर जो एबल टू बाय है, उसकी परचेजिंग पावर है, एंड ही इज विलिंग टू बाय द प्रोडक्ट, एंड दैट इज टर्म्ड एज डिमांड। अब डिमांड दो तरह से देखिए हम डिफाइन कर सकते हैं इसको। एक हमारी इंडिविजुअल डिमांड होती है और दूसरी होती है मार्केट डिमांड। बहुत सिंपल है इसको समझना। इंडिविजुअल डिमांड क्या है? यानी क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट ए कंज्यूमर, एक व्यक्ति की बात हो रही है, कोई भी नाम ले लीजिए, मान लो राहुल कुमार। मिस्टर राहुल जो है किसी एक मार्केट में एक डिफरेंट प्राइसेस पे एक कमोडिटी की
कितनी क्वांटिटी परचेज करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे आप ले लीजिए, मार्केट में आप जाते हैं वेजिटेबल के लिए, मिस्टर राहुल जा रहा है मार्केट में वेजिटेबल के लिए। मान लो टमाटर का रेट अगर 50 रुपए किलो है तो वो 2 किलो खरीदता है, और अगर टमाटर का रेट 100 रुपीज हो जाए तो वो 1 kg परचेज करता है। तो ये क्या है, इंडिविजुअल डिमांड है, यानी क्वांटिटी ऑफ ए प्रोडक्ट और कमोडिटी विच एक कंज्यूमर willing to buy and able to buy in the market at different prices। और मार्केट डिमांड क्या होगी, मार्केट में जितने भी बायर्स हैं, यानी दैट इज क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी which all the consumer in the market are willing to buy and they have purchasing power at different prices। इसका मतलब है इंडिविजुअल डिमांड में सिर्फ हम वन कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, वन पर्सन की बात कर रहे हैं, और मार्केट डिमांड में हम ऑल द कंज्यूमर्स जो उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। अब इसमें एक टर्म और आएगी स्टूडेंट्स, डिमांड हो गया, एक वर्ड और आएगा क्वांटिटी डिमांडेड। इसको भी मैं आपको बता दूं, ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये टर्म्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। अभी हमने मीनिंग किया डिमांड का। डिमांड में एक वर्ड है कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय, यानी खरीदने का इच्छुक है। और क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम डिमांड, ये डिमांड से बिल्कुल अलग है। क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब है विच ए कंज्यूमर परचेजेस, एक्चुअली परचेजेस, यानी एक पर्टिकुलर प्राइस पे जितनी क्वांटिटी एक कंज्यूमर जो है वास्तव में परचेज करता है, वहां क्या है, डिमांड का मतलब है विलिंग टू बाय, और यहां है एक्चुअली बायज, एक्चुअली परचेजेस, एंड दैट इज टर्म्ड एज क्वांटिटी डिमांडेड। मुझे उम्मीद है दोस्तों इस छोटे से वीडियो में आपको डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। स्टे कनेक्टेड विद कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस एंड अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स के वीडियोस को देखते रहिए, समझते रहिए, नॉलेज बढ़ाते रहिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।